चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले हम लोग जो पिछले क्लास में जितनी बातों को पढ़े थे उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद नए टॉपिक की ओर चलेंगे। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 4 ना, चैप्टर नंबर 4 और विश्व युद्धों का इतिहास। अब जिन लोगों से सवाल मैं पूछूंगा वो ध्यान से इसका आंसर देंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक, चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ बोलिए, और अंतिम कब हुआ? चलिए, सभी को याद है ना? शुरुआत हुआ 1914 और समाप्त हुआ 1900। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध की तैयारी चल रहा था तब गुटों का निर्माण हो रहा था। क्या चीज का निर्माण हो रहा था? तो बताइए कि यूरोप में गुटबंदी का जनक किसको कहा जाता है? यूरोप में गुटबंदी का जनक किसको कहा जाता है ना? किसको कहा गया? बिस्मार्क को कहा गया। बिस्मार्क एक्चुअली में उस टाइम क्या था? कहाँ का चांसलर? जर्मनी का चांसलर था। क्या था? कोई दिक्कत किसी को? अब उसके बाद यूरोप में ना 2 तरह के गुट बने। क्या तरह के गुट बने है ना? एक गुट का नाम था त्रिगुट। क्या नाम था? त्रिगुट, है ना? इसको हम लोग ट्रिपल अलायंस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, है ना? तो बताइए कि त्रिगुट कब बना? 1800। त्रिगुट कब बना? त्रिगुट कब बना? चलिए, त्रिगुट बना तो त्रिगुट में कौन कौन देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और कौन? इटली। ये त्रिगुट में शामिल देश, है ना? तो त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? शामिल कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और अब इसके विरोध में एक गुट बना। त्रिगुट के विरोध में एक गुट बना, है ना? उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल एतौत या त्रिदेशीय संधि। क्या बोलेंगे? त्रिदेशीय संधि बोलेंगे या ट्रिपल एतौत बोलेंगे या उसको दूरी राष्ट्र बोलेंगे। तो इसका निर्माण कब हुआ? 1900। इसमें कौन कौन से देश था? एक तो था फ्रांस, रूस, और तीसरा कौन था? कोई दिक्कत? बताओ, ये सब बात हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, है ना? आगे चला जाए तो फटाक से एक बार क्विक रिवीजन बताओ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, अंत, गुटबंदी का जनक, त्रिगुट कब बना, त्रिदेशीय संधि कब बना, त्रिगुट में कौन कौन देश शामिल थे, और त्रिदेशीय संधि में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो चलिए, इतना हम लोग ना पिछले क्लास में इसको पढ़ लिए थे, है ना? अब चलते हैं आगे की स्टार्ट। कैसे युद्ध स्टार्ट हुआ है ना?
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लगे हाथ हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, बताओ कि फ्रांस में धनी प्रदेश का नाम क्या था? क्या नाम था? अल्सास और लारेन। अल्सास और ये अल्सास और लारेन, ये फ्रांस का दोनों कैसा देश था? धनी प्रदेश बोला जाता है फ्रांस का, है ना। अब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के काफी नजदीक आ गए हैं। सारे विद्यार्थी लोग युद्ध की शुरुआत हेडिंग डाल लेंगे सभी कोई अपने कॉपी में। देखिए आप लोग, ऐसा है अभी मैं आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं और आपको अगर ज्यादा तेजी से रिवीजन करना है, दिमाग में पूरी तरह से बैठाना है तो एक बार इसको वीडियो भी देख लो तो दोनों दिमाग में आ जाएगा। और अंतिम में जब ये जैसे ही चैप्टर ये खत्म होगा तो एक बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा, तो ज्यादा दिन तक ये रहेगा। तो देखिए ऐसे यहाँ पर तो मिटा हुआ है ना, युद्ध की शुरुआत। युद्ध की शुरुआत है ना, क्या लिख दिया है थोड़ा सा यहाँ पर बताओ, एक मामूली घटना से हुई। देखो अगर पहले से लोगों के मन मस्तिष्क में इतनी भावना नहीं बनी होती, हेलो यहाँ पर सुनिए लोग, पहले से अगर देश का माहौल विषक्त नहीं हुआ होता है ना, तो छोटी सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का रूप नहीं लेती। लेकिन क्या है, पहले से ही माहौल बना हुआ है, युद्ध का माहौल पहले से ही बना हुआ है, विषक्त हो चुका था यूरोप का माहौल, जिससे मात्र एक मामूली घटना ने प्रथम विश्व युद्ध को शुरुआत कर दिया, है ना। कहा जाए कि अगर संपूर्ण यूरोप गुटों में बटा नहीं होता और कटुता और द्वेष का माहौल व्याप्त नहीं होता तो शायद यह घटना नहीं हो पाती। तो पहले से ही है ना, जैसे अब सामान्य आदमी, कोई आपके मम्मी या पापा पहले से गुस्सा में है, पहले से पूरा एकदम गुस्सा में है, माथा पूरा एकदम ठनक रहा है, और उसी समय जाके आप कहिएगा पापा या मम्मी के, है ना, कितनी हमको 50 गो रुपया या 100 गो रुपया दे दीजिए, हमको कुछ काम है, तो पता चलेगा कि उस माहौल में आपका विपरीत परिणाम हो जाए, एकाध झाप लग जाए उल्टे हाथ से। तो आप लोग भी माहौल देखा करो, है ना। तो हालात बिल्कुल वही, देश यूरोप देश में ना एकदम माहौल एकदम विषक्त हो चुका था, गुटों में देश बढ़ चुके थे और एक मामूली घटना ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर दिया, है ना। क्या घटना थी, बार बार आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण का मतलब जिससे युद्ध स्टार्ट हो गया, है ना। तो देखिए 28 जून 1914, वो दिन डेट के साथ क्या याद रखोगे आप, 28 जून, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जून, है ना, 28 जून याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। वो कारण था, है ना, वो कारण क्या कारण था, आर्कड्यूक फ्रंडिनेट, बोस्निया की राजधानी साराजेवा में हत्या हो गई, है ना। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति का नाम है आर्कड्यूक फ्रंडिनेट, है ना, बोस्निया की राजधानी का नाम है साराजेवा। क्या नाम है, साराजेवो। साराजेवा हत्या में आर्कड्यूक फ्रंडिनेट की वहां पर हत्या हो जाती है और ऑस्ट्रिया इस घटना के लिए साब्रिया को जिम्मेवार ठहराता है। जो ये आर्क ड्यूक है ना, फ्रंडिनेट की हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, वो भी कहां, साराजेवा में उसकी हत्या हो जाती है ना। अब इस हत्या का जिम्मेवारी जो है
ऑस्ट्रिया किसको थोपता है? साइबेरिया को थोप देता है। ऑस्ट्रिया ने इस घटना, बोलिए कौन सा? नहीं अभी नहीं। चलिए, तो ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया को क्या कह रहा है कि ये हत्या तुमने करवाया है, ये हत्या मैंने जिम्मेवारी थोप रहा है ना। साइबेरिया के समक्ष मांगे रखी, साइबेरिया ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कहा कि कोई जबरदस्ती है, हमारा कोई हाथ नहीं है भाई, मैं क्यों हत्या करवाऊंगा, मेरा कोई हाथ नहीं है। उसने इस बात की जिम्मेवारी नहीं ली, इस बात की जिम्मेवारी। यहाँ तो बात ये था कि ऑस्ट्रिया और साइबेरिया में ना युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, एक देश दूसरे देश को चाह नहीं रहे थे। साइबेरिया ने कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं किया, पर तुम बोल रहे हो, है ना। फलता 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। कहा कि नहीं मानेगा जी, जिम्मेदारी नहीं लेगा, तुमने ही करवाया है, इस बात को एक्सेप्ट करो। आर्कड्यूक की हत्या तुमने ही करवाया है, इसकी जिम्मेदारी तुमको लेना पड़ेगा। पर साइबेरिया कहता रहा कि मैंने हत्या नहीं करवाया है, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ऑस्ट्रिया ने उसके खिलाफ 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, है ना। तो साइबेरिया बेचारा रोता पटकाता जो है वो पहुंच गया रूस के पास कि देखा भाई, ये ऑस्ट्रिया जो है हमारा साथ जो है से हमको कमजोर समझकर और जबरदस्ती इंजाम लगा रहा है। रूस ने साइबेरिया को पूर्ण सहायता, है ना, सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा। रूस का प्रीवियस इतिहास भी है। रूस जिस देश के साथ रहा ना, पूर्ण सपोर्ट में रहा। अपने भी देश भारत का भी संबंध रूस से बहुत अच्छा है, मित्र होता रूस के जैसा, बहुत सपोर्ट करता है। और भारत और रूस का, है ना, संबंध काफी पुराना संबंध है। और रूस जिसको वचन देता है प्रयास करता है कि उसको पूरा भी करे, है ना। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा देश है रूस, ठीक है। तो रूस ने साइबेरिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया, है ना, और युद्ध की तैयारी करने लगा। अब इधर जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। हुआ क्या समझिएगा, साइबेरिया का मदद करने पहुंचा कौन? रूस, है ना। अब क्या हुआ कि इधर से मदद करने के लिए उधर से रूस आ गया, तो इधर ऑस्ट्रिया का मदद करने पहुंच गया कौन? जर्मनी। और जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को सबसे पहले किस पर हमला करने की योजना बनाई, और उसके जस्ट 2 दिन के बाद फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, है ना। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मन सेना 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई, है ना। बेल्जियम देश है, यूरोपीय कंट्री है। तो क्या हुआ ना, फ्रांस पर दबाव बनाने के लिए जर्मन सेना ने अपने ना सेना को उतार दिया कि डर के मारे जो है ना फ्रांस की सेना जो है वो हट जाए। मैंने माहौल बना दिया कि अब ना युद्ध के एकदम सेना जर्मनी ने अपना तैनात कर दिया है। बेल्जियम में उसकी सेना घुस गई और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब बताओ, इधर से कौन हो गया? रूस। इधर से कौन हो गया? फ्रांस। इधर से कौन हो गया? ब्रिटेन। हो गया ना। अब इधर से कौन हो गया? ऑस्ट्रिया। इधर से कौन हो गया? जर्मनी। देख रहे हो ना, इसको बोलेंगे क्या? विश्व युद्ध। क्या बोलेंगे? विश्व युद्ध हो गया। नहीं हो गया, उधर से भी कुछ देश आ गए, इधर से भी कुछ देश आ गए। अब आगे चलते हैं। और इस तरह यह व्यापक रूप धारण करने लगी। इसी क्रम में दूसरे देश भी लड़ाई में शामिल होते गए, है ना। अब इसके पीछे
देशों का तांता लग गया, इसके बीच पीछे भी देशों का तांता लग गया। जो इन देशों से प्रभावित था इसका सहयोग करने लगा, जो इन देशों से प्रभावित था इनका सहयोग करने लगा। अच्छा, जिसने इनको सताया, जो ऑस्ट्रिया जर्मनी जिस देश को सता रहे थे वो ब्रिटेन के फेवर में आ गया, और जो इन लोग ने जिस देश को सताया इन देशों के फेवर में आ गया। यानी पूरी तरह से अलग अलग देशों ने दोनों तरफ युद्ध में शामिल होना शुरू हुए। जापान ने सुदूर पूर्व में जर्मनी के उपनिवेश हथियाने के उद्देश्य से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापान भी इस युद्ध में कूदा। बोलिए। उधर से जो दो देश खड़े थे तो ये दोनों देश सर्बिया और रूस। हाँ बिल्कुल, इस सर्बिया का ही मदद करने तो रूस आया ना। ये लोग तो सर्बिया के खिलाफ है और ये लोग सर्बिया के सपोर्टर देश है, ठीक ना। लेकिन जापान ने सुदूर पूर्व में जर्मनी के उपनिवेश हथियाने के उद्देश्य से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। यानी आप यूं कह लो कि इसने जर्मनी ने एक और दुश्मन पाल लिया। जर्मनी का एक और दुश्मन है जिसका नाम क्या है? जापान है। क्या है? आगे चलिए। तुर्की और बुल्गारिया ओके जर्मनी की तरफ से हो गए। भाई देखो, उधर से अगर कोई देश शामिल हो रहा है तो जर्मनी भी तो भाई अकेला थोड़ी है। इसके खिलाफ इसके साथ देने के लिए तुर्की भी शामिल हो गया और एक बुल्गारिया देश भी जर्मनी की तरफ हो गया। नहीं लग रहा है कि एकदम पूरा विश्व युद्ध, दोनों तरफ देशों की संख्या बढ़ते जा रही है ना। मैंने शुरुआत में ही फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, है ना। जिसको नहीं समझ में आए सबसे पहला लेक्चर नंबर 1 देख लो कि काका उसमें बात बताए हैं, फिर दूसरा का देख लो तो एक चीज ना कवर होते जाएगा कि कहां पर क्या समस्याएं हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा, है ना। इटली त्रिगुट में शामिल था, आपको भी बताया मैंने। त्रिगुट में कौन कौन शामिल है? त्रिगुट में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हैंगरी, है ना, और एगो इटली। अब ये बताओ, जब युद्ध छिड़ गया है उसके बावजूद भी इटली अभी तटस्थ है, देख रहा है, अभी युद्ध में वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा। एक्चुअली में तो उसके गुट पर अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जंग छिड़ गया है, तो इसको तो तटस्थ से नहीं रहने के काम था जी, इसको तो सहयोग करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बताया है, ये सब जो गठबंधन था ना वो ढीला ढाला गठबंधन था, है ना। अपने फायदे के लिए वो दिमाग लगा रहा था कि अभी चलो इन लोग को जो करना है करने दो, हमको जहां पर समझ में आएगा, जब मेरे को लगेगा कि मेरे को यहां से कुछ फायदा होने वाला है तो मैं युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। गुट है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब गुट में है तो उसका भरपूर सहायता कीजिए, ठीक है। लेकिन ये काफी दिनों तक तटस्थ रहा, ठीक है, मैंने देखता रहा, युद्ध में ये भाग नहीं लिया। अंततः वह भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। कुछ समय देखा, उसके बाद वो भी जो है युद्ध में शामिल हुआ, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार आर्क डयूक फ्रंडिनेट की हत्या युद्ध का तत्कालीन कारण के रूप में सामने आया। आप लोगों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक, है ना, कारण क्या था?
तत्कालीन मतलब हुआ ना कि कौन सा ऐसा वजह हुआ जिससे के वजह से तुरंत युद्ध हो गया। ऐसे तो बहुत सारे वजह थे। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा देखे आप लोग, उग्र राष्ट्रवाद देखे, गुटबंदी देखे, सैन्यवाद देखे, पर उस सब ने युद्धों को प्रारंभ नहीं किया था। लेकिन युद्ध को प्रारंभ क्या किया? ये आर्क डयूक फ्रंडिनेट की हत्या ही प्रथम विश्व युद्ध को शुरुआत किया। इसलिए तत्कालीन कारण में आप क्या बोलोगे? आर्क डयूक फ्रंडिनेट की हत्या। अगर इतना बात दिमाग में नहीं आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, साराजेवो हत्याकांड। साराजेवो हत्याकांड, ये भी बात लिख सकते हो। अब बोलोगे सर ये बात क्यों लिखेंगे? तो ये बात इसलिए लिखना है कि साराजेवा हत्याकांड में किसकी हत्या हुई? आर्क डयूक फ्रंडिनेट की। तो समझ जाएंगे, है ना। साराजेवा हत्याकांड मतलब आर्क डयूक फ्रंडिनेट की हत्या। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बताना है? साराजेवा हत्याकांड। और साराजेवा हत्याकांड जब लिखोगे तो आप उसको ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? आर्क डयूक फ्रंडिनेट की हत्या। आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना, कि साराजेवा हत्याकांड का मतलब क्या है, किसकी हत्या हुई थी, है ना। पूरा दिमाग में बिल्कुल ना बैठ जाना चाहिए कि क्या बातें है। तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हो गया, किसके हत्या से स्टार्ट हुआ, बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? साराजेवा हत्याकांड। आप लोगों को बोलते बोलते में लिख लेना चाहिए प्रश्न को। लिख लिए? चलिए आगे चले, आगे चले। सभी लोगों को पता हो गया? सभी लोगों को पता हो गया? बताइए तो सब लोग बताओ, साराजेवा हत्याकांड कब हुआ था? समय बताओ, मतलब तिथि बताओ। 28 जून 1900। बोलो कोई दिक्कत? अब बताओ कि साराजेवा हत्याकांड की जिम्मेवारी किस देश पर दिया गया? सर्बिया पर। बहुत सुंदर। किस पर दिया गया? सर्बिया पर। और ये इल्जाम लगाया किसने? ऑस्ट्रिया ने लगाया। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अगर यहाँ पर मौजूद रहेंगे आप लोग, मौजूद कहने का मतलब क्या? शरीर से नहीं, मन मस्तिष्क से, तो आपको ज्यादा दिमाग से समझ में आएगा। और शरीर यहाँ और दिमाग कहीं और रहेगा तो चीजें आधा अधूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ओके है? आगे चला जाए। अगर आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है तो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चले। अब अगला आप न्यू हेडिंग बना दीजिए, हम भी लिखवा देंगे। अभी नहीं लिखे, सुन के भी लिख लिया करिए। युद्ध का अंत और शांति संधियां। हेडिंग बनाइए न्यू, युद्ध का अंत और शांति संधियां। क्या चीज? क्वेश्चन एक ही को था, है ना, नहीं लिखता है।